अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रिमला एक गांव में अपनी बेटी सुनीता के साथ रहती थी। रिमला ने सुनीता को बचपन से अकेले ही पाला था क्योंकि उसका पति उस दुनिया में नहीं था। रिमला चाहती थी कि वो सुनीता को शहर भेजे पढ़ाई के लिए क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था और अब वही उसके बुढ़ापे का सहारा थी। और जब सुनीता बड़ी होती है तो रिमला उसको पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। सुनीता को शहर गए हुए 5 साल बीत जाते हैं और अब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। आज सुनीता शहर से अपने गांव घर वापस आ रही थी तो रिमला बैठी सोच रही होती है। जब सुनीता शहर में थी तो उसको मैंने कहा था गांव में सब ठीक है, लेकिन अब वो गांव आ रही है, अब मैं सुनीता को क्या कहूँगी। विमला ये सोच ही रही होती है कि सुनीता घर आ जाती है। सुनीता अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे आने में कोई परेशानी नहीं हुई। विमला दोबारा से वही सोचने लगती है तो सुनीता उससे बोलती है, माँ मैं इतने दिनों बाद शहर से आई हूँ और तुम इतनी चुप चुप हो, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहा कर आती हूँ, तुम खाना तैयार कर लो। अच्छा बेटा, तू जा नहाने, खाना तैयार ही है, बस मैं गरम कर लेती हूँ। ठीक है माँ। सुनीता नहा कर आती है और वो दोनों खाना खाने बैठ ही रही होती हैं तो इतने में गांव का एक अमीर सेठ उनके घर आता है। चलो भाई, मेरे पैसे कब दोगे? रिमला सेठ जी को बोलती है, आइए आइए सेठ जी बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, अपने पैसे लेने आया हूँ। बताओ कब दोगे मेरे पैसे? सेठ जी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 4 दिन के बाद आप आना और आकर अपने पैसे ले जाना। अरे अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो 4 दिन के बाद क्या पेड़ पे से पैसे उतारोगी? नहीं नहीं सेठ जी, मैं 4 दिन बाद इंतजाम कर लूंगी। सुनीता ये सब कुछ सुन रही होती है तो सेठ बोलता है, चलो ठीक है, मैं 4 दिन के बाद आऊँगा, मगर मैं पैसे लेकर जाऊँगा। अगर पैसे ना दिए तो मैं घर का सामान उठाकर ले जाऊँगा। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। माँ ये सब कुछ क्या है? तुम तो बोल रही थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मगर ये सब क्या था? बेटा तू जो शहर में पढ़ाई कर रही थी उसके लिए मैंने पैसे सेठ जी से उधार लिए थे। अब हम 4 दिन में पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटा तू परेशान मत हो, मैं गांव में कोई काम देख लूंगी और सेठ जी को पैसे दे दूंगी। रिमला अगले दिन काम ढूंढने निकलती है मगर उसको कोई काम नहीं मिलता है। वो परेशान होकर अपने घर वापस आती है। बेटा मुझे आज कोई काम नहीं मिला, मैं कल फिर जाऊंगी पास के गांव में काम ढूंढने। ऐसे ही रिमला काम ढूंढती रहती है मगर उसको कोई काम नहीं मिलता। आज 3 दिन हो चुके थे और सुनीता अपनी माँ को बोलती है, माँ अब क्या होगा, कल तो सेठ जी आ जाएंगे पैसे लेने के लिए। बेटा तू परेशान मत हो, कल देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी उनके घर आ जाते हैं। लाओ, कहाँ हैं मेरे पैसे? सेठ जी वो पैसे तो नहीं हैं अभी हमारे पास। क्या मतलब पैसे नहीं हैं? तो मैं क्या करूं? तुम लोगों ने मुझे 4 दिन का टाइम दिया था, अब मैं 4 दिन बाद आया हूं। मैंने कहा था अगर पैसे ना मिले तो मैं सामान उठा कर ले आऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी,
आप ऐसा नहीं करें, हमारी गांव में इज्जत खराब हो जाएगी। सुनीता बोलती है, माँ आप बैठो, मैं बात करती हूँ सेठ जी से। सेठ जी आप हमें थोड़े पैसे और दे दें, हम आपको अगले महीने वापस कर देंगे। क्या और पैसे दे दूं तुम्हें? तुमने मेरे पहले के पैसे तो दिए नहीं। जी सेठ जी, हम आपको पहले वाले और अभी वाले पैसे डबल ब्याज के साथ वापस कर देंगे। सेठ डबल ब्याज का सुनकर उनको और पैसे दे देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। बेटा ये तूने क्या किया, सेठ जी से और पैसे उधार ले लिए। सुनीता अपनी माँ को सब कुछ बताती है जो उसने सोचा होता है। वो बोलती है, माँ मैंने शहर में एक नई चीज़ बनाना सीखी थी जो हमारे गांव में किसी ने भी नहीं बेची और ना देखी है, और उस चीज़ का नाम है वड़ा पाव। रिमला बोलती है, वड़ा पाव बेटा ये क्या चीज़ है। ये सब छोड़ो माँ, मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा ही करो। अगले दिन सुनीता सब इंतजाम कर लेती है और वड़ा पाव की एक रेहड़ी लगा लेती है। देखते ही देखते उनकी रेहड़ी पर बहुत सारा रश लग जाता है और एक ही दिन में उसके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। ऐसे ही वो लोग सेठ के पैसे भी वापस दे देते हैं और वो दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।